बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 110 बातचीत। म्यूलर ने पीछे पीछे चलते हुए, और वह स्पष्ट रूप से गति में बहुत कुशल था, और धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा उसे पीछे नहीं छोड़ा गया। शियाओ यान ने अभी अभी औषधीय गोली ली थी, और उसके शरीर में आभा स्थिर नहीं थी। आखिरकार लंबे समय तक औषधीय गोलियां रिफाइन करने से उसकी अपनी ताकत अनिवार्य रूप से कमजोर हो गई थी, और फिर वह अचानक चीखने से आकर्षित हुआ, और उसने सिर घुमाकर देखा। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने अचानक पाया कि धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति के पास म्यूलर था। वास्तव में यहाँ तक पीछा किया। फिर शियाओ यान ने अपनी उंगलियों से हल्के से अंगूठी को छुआ, और अभी अभी तपाई गई सुनहरी डेमन कठपुतली भी स्थिति गलत होने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। युए परिवार के परिसर के ऊपर दान लेई बादल अभी अभी भागा था, और फिर से लोगों के एक समूह द्वारा घेर लिया गया। इनमें से गंजे सिर वाला म्यूलर और धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति सबसे उल्लेखनीय थे। क्या यह म्यूलर नहीं है? यू के पास खड़ी युएरू ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि म्यूलर ने शियाओ यान का फायदा उठाकर झील के तल पर युएरू पर छींटाक्षी की थी, और उसने गंजे सिर को एक नज़र में पहचान लिया। इस समय युए परिवार के परिसर के ऊपर लोग स्पष्ट रूप से दो गुटों में बंट गए थे। एक तरफ म्यूलर के साथ 1 दर्जन लोग थे, और दूसरी तरफ केवल शियाओ यान, यू और युएरू थे। म्यू परिवार के 2 नेता म्यूलर, जो 30-40 साल का था, और धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति प्रतीत होते थे। उनके पीछे 1 दर्जन से अधिक लोग थे। यू बस वहां खड़ी थी, और अदृश्य रूप से दर्शकों का केंद्र बिंदु थी, जैसे एक विशाल स्तंभ। यहाँ तक कि धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति और म्यूलर, जब उन्होंने उसे पहली बार देखा, तो उन्हें दबाव की भावना महसूस हुई। यह पूर्ण ताकत थी। यह व्यक्ति बहुत मजबूत था। यह धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति और म्यूलर की यू पर पहली छाप थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसके बेटे को अपमानित किया था वह सामने था, और धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शियाओ यान की आकृति चमकी, और वह युएरू के साथ एक के बाद एक यू के पास आ गया। उन दोनों का अचानक प्रकट होना भी धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति के नेतृत्व वाले दर्जन लोगों का ध्यान आकर्षित कर गया। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने शियाओ यान और युएरू की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी, और फिर उसने शियाओ यान को घूरा। शियाओ यान को सौंप दो, धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने एक युवक की ओर चिल्लाया। आप एक दूसरे को जानते हैं? यू को इन लोगों को हवा में खड़ा देखकर थोड़ा गुस्सा आया। यह युए परिवार का परिसर था, और परिसर के ऊपर का आकाश एक निजी क्षेत्र था। ये म्यू परिवार के लोग स्पष्ट रूप से उसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे, इसलिए वह भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक सका। फिर उसने सिर घुमाकर शियाओ यान को देखा। कुछ बार मुलाकात हुई है, शियाओ यान ने भी हल्के से कहा। उस दिन वह खंडहरों में म्यूलर को हरा सका था। आज यिन और यांग की शक्ति पर निर्भर अपनी ताकत को बढ़ाने की बात तो छोड़ ही दें। म्यूलर जैसे तथाकथित पसंदीदा व्यक्ति अब शियाओ यान का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। लेकिन शियाओ यान को यह उम्मीद नहीं थी कि उसने शुरू में म्यूलर को नहीं मारा, बल्कि उसने अपना हाथ रखा। आज ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, पहले वू हुआन और अब म्यूलर। क्या ये तथाकथित स्वर्ग के गर्वीले लोग एक ही गुण के हैं? शियाओ यान बच्चे, तुमने पहले मेरे बेटे को चोट पहुंचाई, फिर उसका क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट छीन लिया। क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट सौंप दो, और मुझसे माफी मांगो, वरना तुम आज खा नहीं पाओगे और चले जाओगे। उसने ठंडी हंसी हंसी। आखिरकार धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने भी शियाओ यान की 3 सितारा डॉ सम्राट के शिखर की ताकत को महसूस किया था, लेकिन उसकी 4 सितारा डॉ सम्राट के उत्तरार्ध की ताकत के साथ यह लड़का उल्लेखनीय नहीं था। हम्मा बकवास से भरा हुआ। म्यू परिवार का सम्मानित मुखिया भी ऐसी बातें कहेगा। क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट मेरी कीमती बेटी और शियाओ यान ने प्राप्त किया था। तुम्हारे परिवार का म्यूलर ने मेरी बेटी पर ध्यान न देने का फायदा उठाकर उसके खिलाफ साजिश रची। हमें इस खाते को ध्यान से निपटाना होगा। यू ने भी आकाश की ओर देखा, युए परिवार के परिसर के ऊपर तैर रहे म्यू परिवार को घूरते हुए।
इस क्षण धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने भी अपने चेहरे को ढकने वाले धूसर कपड़े उतार दिए और फिर वॉरक्राफ्ट पर्वतों की गहराई में गंजे सिर जैसी ही सटीक उपस्थिति प्रकट की। मौके पर समझदार व्यक्ति ने एक नजर में देख लिया कि यह धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति म्यू परिवार का मुखिया है। मरे 4 सितारा डॉदी का एक वास्तविक शक्तिशाली। हालांकि म्यू परिवार यूए परिवार जितना शक्तिशाली नहीं है, म्यू परिवार का वुचेंग में अभी भी कुछ स्थिति और शक्ति है। और यह कहा जाता है कि म्यू परिवार और वुचेंग को नियंत्रित करने वाले वू परिवार के बीच अभी भी कुछ घनिष्ठ सहयोग है, इसलिए यह अज्ञात है। मरे ने हवा में यूएयू की लंबी और भारी भरकम आकृति को देखा और थोड़ा डर नहीं रोक सका। आखिरकार यह यूएयू एक वास्तविक 5 सितारा डॉ सम्राट था। 5 सितारा डॉ सम्राट और 4 सितारा डॉ सम्राट के बीच केवल एक छोटे रैंक का अंतर नहीं देखें, लेकिन वास्तविक युद्ध में यह जान पड़ता है कि यहाँ तक कि यह छोटा रैंक एक खाई की तरह है और 10 4 सितारा डॉ सम्राट शक्तिशाली शायद एक 5 सितारा डॉ दी शक्तिशाली तक नहीं पहुंच सकते। यह यूएयू का गर्व है। बेशक उसके पास अपनी पर्याप्त ताकत भी एक शर्त के रूप में है। मरे ने भी ठंडी सांस छोड़ी और फिर यूएयू के दबाव की परवाह किए बिना शियाओ यान को क्रूरता से देखा। यूएयू भी थोड़ा आश्चर्यचकित थी। मरे के दिमाग में वास्तव में क्या था? यह नजर स्पष्ट रूप से यह थी कि परिवार की बहुत सारी ताकतों को शियाओ यान को पकड़ने के लिए भेजा गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे भी शियाओ यान और म्यूलर के बीच की लड़ाई के बारे में पता है। शियाओ यान ने उसे नहीं मारा, इसलिए इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं बनी होगी। यूएयू ने भौहें सिकोड़ लीं और फिर अचानक याद आया कि शियाओ यान ने वू हुआन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन वुचेंग ने बदला लेने के लिए कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं भेजा, बल्कि बिल्कुल कोई हलचल नहीं थी। यह वुचेंग के उस गिरोह के चरित्र की तरह नहीं है जो सजा देगा। तो यह बात है, यूएयू भी एक चतुर व्यक्ति है। सामने म्यू परिवार के लोगों को देखकर वह भी अचानक स्तब्ध रह गई। म्यू परिवार के मुखिया को कोई शिक्षण का तरीका नहीं है, तो मुझे तुम्हारे बेटे की अच्छी तरह से देखभाल करने दो। यूएयू ने भी ठंडी हंसी हंसी और फिर अपनी पूरी गति को बाहर निकाला। यह यूएयू बहुत संरक्षक है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी को म्यूलर जैसे इस नीच और बेशर्म खलनायक द्वारा साजिश का शिकार बनाया गया, और वह चुपके से नाखुश थी। उसे म्यूलर को सबक सिखाना होगा, अपनी बेटी के लिए क्रोध निकालना। इसके विपरीत यह शियाओ यान भी एक स्वभाव का व्यक्ति माना जाता है। उसने अपनी बेटी को क्रिसेंट मून ग्रीन फ्रूट प्राप्त करने से बचाया, इसलिए इस दयालुता के लिए यूएयू निश्चित रूप से शियाओ यान को नहीं सौंपेगी। शाबू शाबू। यूएयू की आकृति, जो अभी अभी हवा में खड़ी थी, एक पल में म्यूलर के पास आ गई और फिर उसने लापरवाही से पकड़ लिया। म्यूलर, जो कुछ हद तक दबंग था, वास्तव में यूएयू द्वारा उठा लिया गया। फिर यूएयू ने म्यूलर के कपड़ों का कोना पकड़ा और अपनी पिछली स्थिति में लौट आई, जैसे कि यह सब हुआ ही नहीं था। धिक्कार है यूएयू बूढ़े, तुम मुख्य रूप से घमंडी हो। मरे की 4 सितारा डॉ दी की उत्तरार्ध की ताकत के कारण उसे अभी अभी क्या हो रहा था, इसका एहसास नहीं हुआ। मुझे यह तुमसे पूछना चाहिए। मेरे यूए परिवार की भूमि के निजी क्षेत्र में घुसपैठ करना, न केवल मेरी बेटी को बदनाम करना, बल्कि मेरे यूए परिवार को मेरे यूए परिवार के समर्पित बुजुर्गों को सौंपने की कोशिश करना। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे यूए परिवार के नियमों के अनुसार क्या करना चाहिए? म्यूलर को पकड़ते हुए उसकी आंखें सीधे म्यूलेई के समूह को घूर रही थीं। 5 सितारा डॉ दी शक्तिशाली की ताकत तुरंत जारी हुई और फिर उसने जोर से कहा, मार डालना चाहिए। यूए परिवार के परिसर में कबीले के लोग भी जवाब दिए। उनकी आवाज इंद्रधनुष की तरह प्रभावशाली थी। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 111 वुचेंग की साजिश। जब मरे ने तेज आवाज सुनी तो उसकी भौहें थोड़ा सिकुड़ गईं। आखिरकार यह यूए परिवार है और यह दूसरों का घर है, इसलिए उन्हें अपनी मुद्रा को कम करना होगा। जिस क्षण समय स्थिर हो गया, म्यूलर ने महसूस किया कि एक हाथ उसके कपड़ों के कोने को खींच रहा है और फिर वह अपने पिता के पास से, जो अभी अभी था, हट गया और शियाओ यान और अन्य लोगों की तस्वीर उसकी आंखों में दिखाई दी।
म्यूलर भी एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन के लिए लालची है और मृत्यु से डरता है। उसकी केवल 3 सितारा डॉ सम्राट की ताकत इस यूएयू के हाथों में। हालांकि वह अपने दिल में अत्यंत भयभीत था, फिर भी उसने बोलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि अगर उसने गलती से यूए परिवार के मुखिया को नाखुश कर दिया, तो अगर उसने उसे एक थप्पड़ मार दिया तो उसका अंत हो जाएगा। यूएयू बूढ़े पागल मत हो मरे ने भी पाया कि उसका बेटा एक पल में उसके पास से चला गया था और यूएयू द्वारा पकड़ लिया गया था, और वह तुरंत चिल्लाया। डॉ क्यूई ने तुरंत पूरे शरीर को घेर लिया और फिर एक डॉ क्यूई हथेली के निशान में बदल गया और यूएयू पर हमला किया। हिम्मत यूएयू ने ठंडी सांस छोड़ी और फिर भयानक डॉ क्यूई हथेली का निशान हवा में ही चकनाचूर हो गया, और फिर क्रोधित मरे की परवाह किए बिना उसने अपने हाथ में म्यूलर को शियाओ यान की ओर फेंक दिया। इसे तुम्हें सौंपता हूँ, फिर यूएयू ने हल्के से कहा। उस समय मैंने तुम्हारी जान बख्शने की दया दिखाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब दया का बदला बदले से चुकाओगे। अगर ऐसा है तो मुझे दोष नहीं दे सकते। शियाओ यान ने भी भयभीत म्यूलर को देखा और धीरे से कहा। शियाओ यान के हाथ में दूधिया सफेद ज्वाला तुरंत उस पर ढक गई और वह अभी म्यूलर पर हमला करने वाला था। पिता, मुझे बचाओ, म्यूलर ने भी जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसने शियाओ यान के हाथ से मृत्यु की लहर महसूस की थी। जब शियाओ यान शुरू करने वाला था, मरे की हथेली पर ज्वलनशील लाल डॉ क्यूई में लिपटा एक सफेद कागज धीरे धीरे ऊपर उठा। ज्वलनशील लाल सफेद कागज पर केवल वो शब्द ही उभर कर सामने आया। यूएयू बूढ़े, क्या तुम्हें पता है कि यह क्या है? मरे ने भी जोर से चिल्लाया। वूचेंग ऑर्डर। यूएयू ने भौहें सिकोड़ते हुए मरे की हथेली पर खाली कागज को देखा। जैसे ही वूचेंग ऑर्डर निकला, बेकार लोग पीछे हट गए। हम शियाओ यान को ढूंढ रहे हैं, मरे ने भी धीरे से बोला। धिक्कार है, यह वास्तव में एक मार्शल मैजिक ऑर्डर है, यूएयू ने भी अपने आप से बड़बड़ाया। आखिरकार वह यूए परिवार का मुखिया है और उसे परिवार के लिए कई चीजों पर विचार करना पड़ता है। मार्शल सिटी ऑर्डर क्या है? शियाओ यान ने भी संदेह में पूछा। वूचेंग ऑर्डर संक्षेप में एक वूचेंग वांटेड ऑर्डर है। एक बार जब किसी को वूचेंग ऑर्डर जारी किया जाता है तो उनके वुहुआन लोग हर कीमत पर रुक जाएंगे, भले ही तुम पृथ्वी के छोर तक भाग जाओ, तुम्हारा पीछा किया जाएगा। यूएरू भी अपनी सुंदर आंखों को थोड़ा सिकोड़ते हुए बोली, उसे उम्मीद नहीं थी कि वूचेंग के लोग इतने अनुचित होंगे। शियाओ यान स्तब्ध रह गया। मरे की हथेली पर सफेद कागज को देखते हुए उसने भी अपने हाथ में पकड़े हुए सफेद कागज को छोड़ दिया और उसके शरीर में डॉ क्यूई इस क्षण में काम कर रही थी ताकि अप्रत्याशित स्थिति से निपटा जा सके। क्योंकि शियाओ यान को भी स्पष्ट था, वूचेंग में उस व्यक्ति के सजा देने वाले चरित्र के साथ अगर शुरू में वू हुआन को नहीं मारा गया था तो निश्चित रूप से आज ऐसा होगा। म्यूलर ने भी महसूस किया कि शियाओ यान ने उसे छोड़ दिया और फिर वह शियाओ यान के पास से भाग निकला जैसे कि वह किसी राक्षस से भाग रहा हो और अपने पिता के पास लौट आया, शियाओ यान को खुशी खुशी देखते हुए। औषधिकार एसोसिएशन के बाईसु ने सिर हिलाया, अचानक सिर घुमाकर दूर में शियाओ यान को देखा और उलझन में पूछा, उसे क्या हुआ? क्योंकि बाईसु एक औषधिकार है, उसकी आत्मा की धारणा यूएयू से कहीं अधिक मजबूत है, इसलिए वह बहुत संवेदनशील रूप से महसूस कर सकता है। भले ही शियाओ यान ने अभी अभी औषधीय गोली रिफाइन की हो और बहुत सारी डॉ क्यूई खर्च की हो, लेकिन इस क्षण उसके शरीर में डॉ क्यूई अचानक उछल पड़ी। क्या हुआ? बाईरू ने भी कुछ अजीब महसूस किया, फिर ऊपर आकाश में कुछ लोगों को देखा। कुछ नहीं, अगर थोड़ी देर में मदद कर सकते हो तो मदद करना। शियाओ यान इतनी कम उम्र में इतनी ताकत और रिफाइनिंग कौशल रखता है। अगर उसके पीछे कोई पृष्ठभूमि नहीं होगी तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। सिर हिलाते हुए बाईसु ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें शियाओ यान की पीठ को घूर रही थीं। बाईसु की ताकत और रिफाइनिंग कौशल के साथ उसने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि शियाओ यान ने लगभग वू हुआन को मार डाला था। आज उसे वू चेंगलिंग द्वारा ढूंढ लिया गया। कुछ परेशानी? स्पष्ट रूप से अध्यक्ष बाईसु यूएयू की तरह शियाओ यान की ताकत, रिफाइनिंग कौशल और अग्निकल्पित बॉनों को शियाओ यान के पीछे की शक्तिशाली ताकतों के लिए जिम्मेदार ठहराया।
मैदान में जब मरे की पिछली आवाज गिरी तो जिन लोगों ने शियाओ यान को सम्राट औषधीय गोलियां रिफाइन करते देखा था वे चुप हो गए। केवल उन आंखों में संदेह मिश्रित था जो गतिहीन सफेद कागज पर वो अक्षरों को देख रही थीं। मरे ने अपने हाथ में सफेद कागज पकड़ा और फिर भारी रूलर के साथ पतली आकृति की पीठ को घूरा। उसकी हथेली में एक हल्का डॉक्यूई उतार चढ़ाव तैयार हो रहा था। जैसे ही शियाओ यान कोई हरकत करता वह तुरंत उसे रोक देता। शांत युए परिवार के परिसर के ऊपर वातावरण सुस्त और अजीब था। चुप्पी कुछ देर तक चली और पत्थर की मूर्ति की तरह पीठ आखिरकार हल्के से हिली और जैसे ही उसकी आकृति हिली मरे की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं और उसका शरीर थोड़ा आगे झुका जैसे कि वह नीचे झुकने वाला हो। उसने शियाओ यान को एक बाज की तरह देखा जो अपने शिकार की तलाश में हो। म्यू परिवार के मुखिया म्यूलर ने खंडहरों में मुझसे लड़ाई की। हालांकि मैंने उसे हरा दिया। मैंने उसे नहीं मारा वरना वह जीवित और उछलकूद नहीं कर रहा होता। अगर म्यू परिवार के मुखिया को इस बात की चिंता है तो शियाओ यान भी आज कुछ सीखना चाहता है। अचानक आई हल्की आवाज ने आखिरकार युए परिवार के परिसर के ऊपर की चुप्पी तोड़ दी और मरे को आगे झुकने में थोड़ा कठोर कर दिया। आकाश में अनगिनत नजरें फिर से स्थानांतरित हुईं, लेकिन अब वे सभी मरे की ओर मुड़ गईं, स्पष्ट रूप से एक अच्छा तमाशा देखने की प्रतीक्षा में। हाँ, म्यू एयर की कौशल मेरे से कम है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन शियाओ यान यह मत सोचो कि तुम भ्रमित होने का नाटक करके बच सकते हो। मैं जो कह रहा हूँ वह बिल्कुल भी म्यू एयर और तुम्हारे बारे में नहीं है। मरे स्पष्ट रूप से भी एक पुराना लोमड़ है और वह शियाओ यान के विषय बदलने से धोखा नहीं खाया। फिर मुझे नहीं पता कि म्यू पितृसत्ता ने क्या कहा। शियाओ यान ने भी हल्के से कहा। सभी की नजरों के सामने मरे ने धीरे धीरे अपने हाथ में सफेद कागज को वापस लिया। शियाओ यान को क्रूरता से घूरा और गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता कि श्रीमान शियाओ यान ने सुना है कि कुछ दिन पहले मेरे वुचेंग मार्शल परिवार के बेटे को खंडहर पर्वत श्रृंखला में लोगों से लड़ते हुए और मार दिए जाने की खबर। जैसे ही मरे ने यह कहा, किंगचेंग के सभी लोग जो इन शब्दों तक पहुंचे अचानक बड़बड़ाने लगे। वो हुआन की वुचेंग में स्थिति कम नहीं है और अपनी उत्कृष्ट खेती प्रतिभा के कारण वुचेंग में उसका संबंध खराब नहीं है। और ऐसा लगता है कि क्योंकि उसके पिता वुचेंग के स्वामी हैं, यह अफवाह है कि उसे वुचेंग का अगला उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया है। यह अफसोस की बात है कि अब अप्रत्याशित रूप से यह दृश्य हुआ है। ओह, मुझे नहीं पता कि म्यू पितृसत्ता ने क्या कहा। हालांकि शियाओ यान सतह पर शांत था। उसने जल्दी से गणना की कि जब उसने वू हुआन से निपटा वह लगभग उसे मार डाल सकता था, लेकिन आत्मा कबीले के प्रकट होने के कारण वो हुआन को जादू से बचा लिया गया था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वुचेंग इस तरह से उससे छुटकारा पाने का रास्ता निकालेगा। हमारी वुचेंग में कानून प्रवर्तन टीम ने भी वॉरक्राफ्ट पर्वतों की गहराई में जाकर जांच की, लेकिन जानकारी बहुत कम थी। केवल यह कि एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसकी ताकत बहुत अधिक थी प्रकट हुआ और फिर वो हुआन को मार डाला, लेकिन उस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में खबर हमारे पास ज्यादा नहीं है। लेकिन वॉरक्राफ्ट पर्वतों की गहराई में जहां वो हुआन मरा वहां कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हमें दूधिया सफेद ज्वालाओं का एक छोटा सा अवशेष मिला। मरे ने शियाओ यान को घूरते हुए और फिर कहा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।